प्रेम से बोलिए दया के सागर आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे इस पवित्र देश के सती सवपी त्रिस्वरूप माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप इस देश के कर्णधार प्यारे बच्चे, मैं आप सभी लोगों को नमन करते हुए और मैं ये विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ समस्त देशवासियों से कि हम सर्वप्रथम किसी भी विद्वानों की, विदुषियों की एवं अपने घर में अपने बुजुर्गों की बातों को सुनने का आदत डालें। जब हम अपने इस देश के कथावाचकों का, ब्रह्मज्ञानियों की, अपने घर में माताओं पिताओं की, अपने अग्रजों की, अपने बुजुर्गों की, विद्वानों की बातों को अगर हम श्रवण करने लग जाएं तो हमारा जीवन काल का सभी कार्य सुंदर होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सर्वप्रथम तो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए। बात ऐसी है कि हम आज सुनना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम सुनाना पसंद करते हैं। हे मेरे प्यारे देशवासियों, पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग और लहे चार फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे प्यारे देशवासियों, पहले सुनी समुझहि जन मुदित मन, हमें सुनना है और तब समझना है। और प्रसन्न मन से जब हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नहीं सुनेंगे तो जानेंगे कैसे। सर्वप्रथम हम एक दृष्टांत के माध्यम से आप सबों तक अपनी बातों को भेजना चाहते हैं। एक समय की बात है कि एक चोर पेशा से, अपनी चोरी पेशा से चोर था। चोर अपने बच्चे को संस्कार डालता था कि बेटा, तुम विद्वानों की बात, संतों की बात, शास्त्रों की बात कभी मत मानना। क्योंकि यदि विद्वानों की बात, संतों की बात, शास्त्रों की बात, ग्रंथों की बात अगर श्रवण करने लग जाओगे तो हम सबका पेशा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ बेटा कि तुम संतों की बात, विद्वानों की बात और शास्त्रों की बात कभी श्रवण मत करना। साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, कहा गया है कि भगवान के माया से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मोहित नहीं हो जाएगा, और परमात्मा जिनको अपनाना चाहेंगे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिन पर परमपिता परमात्मा का जादू नहीं चल जाएगा। हे मेरे प्यारे देशवासियों, वह समय आ गया। एक दिन एक राजा के यहाँ चोर का बेटा चोरी करने के लिए जा रहा था।
रास्ते में कहीं सत्संग चल रहा था। जब सत्संग चल रहा था, दूरध्वनि यंत्र लगा करके और सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, उस समय एक साधु महाराज ये बात बोल रहे थे। सत्संग अपना शास्त्रों का बखान कर रहे थे, परमपिता परमात्मा का वाणी को सुना रहे थे। तो यह चोर का बेटा को अपने पिता का बात याद आया कि हमारे पिताजी ने कहा है कि संतों की बात, विद्वानों की बात, शास्त्रों ग्रंथों की बात को नहीं सुनना है, नहीं तो हमारा व्यापार समाप्त हो जाएगा, हमारा चोरी का विद्या समाप्त हो जाएगा, हम चोरी नहीं कर सकते हैं। हे भारतवासियों, ये समझकर वह चोर का बेटा दोनों कान जो है बंद कर लेता है। और बंद कर लेता है तो परमात्मा की माया ऐसा हुआ, क्योंकि उस लड़के को परमपिता परमात्मा की आवश्यकता थी। परमपिता परमात्मा ने का ऐसा माया हुआ कि उस चोर के बेटे को पाँव में कांटा लग गया, एक कील लग गया। जब कील लग गया तो कील को निकालने के लिए कान को छोड़ना पड़ा। जब वह कान को छोड़ता है तो साधु महाराज की 3 बात उनके कान में, उस चोर के कान में आ गया। वह 3 बात कौन सी बात है? पहला बात है कि साधु महाराज सुना रहे थे कि देवी देवताओं का आँख का पलक उठता गिरता नहीं है। दूसर का शब्द बता रहे थे कि देवी देवताओं का पाँव धरती पर नहीं होता है। तीसर का बात साधु महाराज बताए कि देवी देवताओं का हम इंसान जैसे परछाया नहीं होता है। ये 3 बात को सुना वह चोर का बेटा और पुनः कान बंद किया और वहाँ से चल दिया। आता है, शाम होता है, राजा के यहाँ अपने ग्रुप के साथ मिलता है और चोरी करने के लिए दाखिल हो जाता है राजा के घर में। किसी प्रकार से उस घर का आहट मिला, सिपाही समझ गए, जान गए, जग गए और शोर मचने लगा। उस पीरियड में सभी चोर भाग निकले और यह चोर का बेटा जो था, जो कान बंद कर रखा था, इसने एक झाड़ी में छुप जाता है। अब पूरी तरफ से छानबीन होने लगा, लाइटिंग व्यवस्था करके लाइट लेकर के घूमना शुरू किया। जब झाड़ी में देखा गया तो एक चोर छुपा हुआ है, ये पकड़ा गया, राज दरबार में दाखिल किया गया। कितनों टॉर्चर करने के बाद इन्होंने ये नहीं स्वीकारा कि मैंने चोर हूँ, मैंने चोरी किया है, ऐसा कभी नहीं किया। अंततः राजा ने मृत्यु दंड सुना दिया और अपने सिपाही को बताया कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। जब उस चोर को फांसी घर में ले जाया जाने लगा तो राजा की जो महारानी थी, महारानी जी जो है राजा से आग्रह की कि हे महाराज, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे पास कुछ युक्ति है जिससे मैं ये समझ सकती हूँ कि वास्तव में यह चोर है कि नहीं है, क्योंकि बहुत छानबीन करने के बाद मृत्यु दंड देना चाहिए। महारानी की बातों को सुनकर राजा जो है 1 दिन का टाइम बढ़ा देते हैं और महारानी जो हैं वो इस चोर से परीक्षा लेने के लिए अर्धरात्रि के समय में पहुंचती है कैद खाने में, जहां पर इस चोर को कैद रखा गया है। वहां पर रानी पहुंचती हैं और पहुंचती कैसे हैं? बिल्कुल साक्षात माँ दुर्गा का मुकुट पहने हुए और
पूरी सज धज करके हाथ में त्रिशूल लिए हुए और वह कैद खाने के दरवाजे पर पहुंचती हैं और उस चोर से कहती हैं कि धन्य हो बेटा, मैं तुम्हारे कष्ट को देखकर प्रकट हुई हूँ और तुम को मैं उद्धार करने के लिए आई हूँ, क्योंकि आज मेरा ही कृपा है कि तुम्हारे मृत्यु दंड को मैं टाला है आज के लिए, और आज हम तुमको उद्धार करने के लिए आए हैं। पर बेटा, ये मुझसे सत्य तो बता दे कि तुम प्रवृत्ति से, तुम स्वभाव से चोर हो या नहीं, और इस राजा के यहाँ तुम चोरी किए हो कि नहीं। तुम बेटा ये सच बता दो और मैं अभी अपने कृपा से इस कैद खाने का गेट स्वतः खुल जा रहे हैं और सारे सिपाही सो जा रहे हैं, और बेटा तुम अभी निकल कर और चले जाओगे। मैं तुम्हारे रक्षा के लिए प्रकट हुई हूँ। हे मेरे देशवासियों, इस बात को सुनकर और वह चोर ये बात कहने ही वाला था कि हाँ माँ, मैंने ही चोरी किया है और मेरा स्वभाव चोर का है, मेरा प्रवृत्ति चोर का है। ये बात कहने ही वाला था कि वह साधु महाराज की 3 बात तुरंत उस चोर के ध्यान में बात आ जाता है और यह समझना शुरू कर देता है कि अरे साधु महाराज कहे कि देवी देवताओं के पैर धरती पर नहीं होता है, इनका पैर तो धरती पर है। साधु महाराज कहे थे कि देवी देवताओं का आँख का पलक नहीं गिरता है, तो इनका आँख का पलक झपक रहा है और उठ रहा है। और साधु महाराज कहे थे कि देवी देवताओं का परछाया नहीं होता है, पर इनका परछाई तो है। कहीं ऐसा नहीं है कि हमारी सच्चाई को जानने के लिए कोई न कोई इंसान और ये रूप बनाकर और हमारे पास आई हैं। चोर तुरंत सोचता है और चालाकी लगाता है और कहता है वह चोर कि हे माता सर्वभूतेषु हे माँ, आप तो त्रिकालदर्शी हो और आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ समझती हो माँ, तो तुम हमसे क्या पूछ रही हो? तुम तो सारी बात को जानती होगी कि मैं चोर हूँ या नहीं। यदि मेरे से पूछ रही हो मैया, तो मैं आपसे विनयपूर्वक कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। जब किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करता है वह चोर कि मैं चोर हूँ, तो वह रानी को यह स्पष्ट हो जाता है कि इतने रूप के बावजूद जब ये नहीं कह पाया तो शायद यह चोर नहीं है। महारानी राजा के पास जाकर कहती है कि हे महाराज, ये लड़का चोर नहीं है, इसे बरी कर दिया जाए, क्योंकि मैं जो भेष बना कर ली हूँ उसमें कैसा भी चोर होता तो वह जरूर स्वीकार करता, पर हम अपनी पूरी शक्ति लगा करके देख लिया, पर यह स्वीकार में नहीं है और यह अकाट सत्य है कि यह चोर नहीं है। हे भारतवासियों, जब इस बात को महाराज ने सुने तो तुरंत सिपाहियों को बोले और उस चोर को कैद से मुक्त कर दिए, और वह चोर सकुशल वापस अपने घर आता है और अपने पिताश्री से कहता है कि हमारे पिताजी आप बोलते हैं कि विद्वानों की बात, शास्त्रों की बात और बुजुर्गों की बात को मत मानना, नहीं तो मेरा पेशा छूट जाएगा। पिताजी, यदि मैं विद्वानों की बात, साधुओं की बात नहीं सुना होता तो आज हमारा जिंदगी समाप्त हो जाता, इसलिए क्षमा करें पिताजी। मैं अवश्य ही विद्वानों के सानिध्य और संतों के सानिध्य में अपने जीवन को बिताऊंगा। और वह लड़का जो है उस दिन से बिल्कुल संतों के सानिध्य होकर के
और परमात्मा की भक्ति में रम गया और अपने जीवन को सकुशल सुखमय जीवन को जिंदगी जीने लगा। तो हे मेरे देशवासियों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए अपनी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम कम से कम सुनने की आदत को डालें। जब हम सुनेंगे, जब हम समझेंगे, और इसीलिए कहा गया है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहे चार फल अच्छत तनु साधु समाज परियाग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी के लिए कहे हैं कि सुनना जरूर चाहिए, और जब हम सुनेंगे तभी हम कुछ समझ पाएंगे। तो मैं आज आपसे इतना ही अपनी बातों को शेयर करता हूँ, और विशेष मैं अगले बार पुनः आप सभी के बीच आऊँ, और मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे ही प्रेरक प्रसंग को लेकर आपके पास पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक मैं आप सभी को पुनः नमन कर रहा हूँ, समस्त देशवासियों को, और विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि संतों की बात, विद्वानों की बात और शास्त्रों की बात और बुजुर्गों की बात को हम अवश्य माने, और जिससे मेरा जीवन स्वर्गमयी हो और हम स्वर्ग का आनंद उठा सकें। इसलिए मैं इतना ही शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, और कोटि कोटि आप समस्त देशवासियों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।